क्या एनडीए गठबंधन को अब भी ऐसा लग रहा है कि 2025 के विधानसभा के चुनाव में हमारी सरकार नहीं बन सकती है? हम ऐसा इसलिए करें क्योंकि आपको बता दें कि देखिए, इंडिया गठबंधन में जो दल शामिल है अब भी कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन ये चाहती है कि वो टूटकर हमारे साथ आ जाए। हम बात दरअसल उसकी करने जा रहे हैं जो एनडीए गठबंधन कुछ दल को अपने साथ लाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन ये कहां तक सफल हो पाता है, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, बिहार के अंदर वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी की चर्चा अक्सर होते रहती है और इसके लिए आपको बता दें कि देखिए, मुकेश सहनी की पार्टी इससे पहले के चुनाव में आपने देखा होगा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ घूम घूम कर मुकेश सहनी प्रचार प्रसार कर रहे थे और इस बात का दावा कर रहे थे कि बिहार में हमारी मजबूती पकड़ अभी भी जो है वो बना हुआ है और कहीं ना कहीं इस बात को एनडीए गठबंधन भी मान चुके हैं और इसलिए देखिए, मुकेश सहनी को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, जनता दल यूनाइटेड ये चाहती है कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी हमारे साथ आ जाए और इसके लिए देखिए, जेडीयू के खासे मंत्री भी ऑफर लेकर मुकेश सहनी के पास पहुंचे। मुकेश सहनी को एक बड़ा ऑफर भी दिया गया है। मुकेश सहनी को यह भी कहा गया है कि आपको राज्यसभा भेज दिया जाएगा, लेकिन मुकेश सहनी पहले से ही अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने अपने लोगों को कसम खिलाया है, गंगा जल देकर इस बात के लिए हमने कसम खाया है कि बिहार में निषाद समाज को आरक्षण मिलेगा और इसके लिए देखिए, मुकेश सहनी ने साफ तौर पर इस ऑफर को ठुकरा दिया है। यह कहा जा रहा है, यह बात भी खुलकर सामने आ रही है और देखिए, वीआईपी पार्टी लगातार इस बात को लेकर अड़ी हुई है कि बिहार में अपनी बातों पर जो वादे किए थे जनता के बीच उस पर अड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं इस बात के लिए भी मुकेश सहनी लगातार कहते आए हैं कि तेजस्वी यादव हमारे छोटे भाई हैं और हमने संकल्प लिया है कि 2025 के विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और इसके लिए देखिए, मुकेश सहनी कई इंटरव्यू में इस बात को कहते हैं, लेकिन खबरें ये चल रही थी कि मुकेश सहनी एक बार फिर से एनडीए गठबंधन के साथ आ जाएंगे, लेकिन इन सब पर विराम लग चुका है। मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कह दिया है कि आने वाला 2025 के विधानसभा के चुनाव में हम तेजस्वी यादव यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे और यह भी कहा है कि इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए हर कोशिश संभव हम लोग प्रयास करेंगे और आने वाला 2025 के विधानसभा के चुनाव में निषाद समाज का एक अहम भूमिका रहेगा बिहार के अंदर और यह भी कहा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प जो है हम लोगों ने ले लिया है। अब देखिए, मुकेश सहनी किस तरीके से बिहार के अंदर अपनी पकड़ को बनाते हैं, कितने सीटों पर मुकेश सहनी अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। हालांकि 2024 के लोकसभा के चुनाव में मुकेश सहनी को एक भी सीट पर सफलता तो नहीं मिला, लेकिन इससे पहले एनडीए गठबंधन के साथ 2020 के विधानसभा के चुनाव में जब चुनावी मैदान में थे तो मुकेश सहनी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी और उसके बाद देखिए, 2024 के लोकसभा के चुनाव में मुकेश सहनी को कोई सफलता नहीं मिला, लेकिन 2020 के विधानसभा के चुनाव में जो विधायक मुकेश सहनी के जीते हुए थे वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मुकेश सहनी की पार्टी पूरी तरीके से टूट गई थी। 2024 के लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ लड़े, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब 2025 के विधानसभा के चुनाव फिर से तेजस्वी यादव के साथ लड़ने का तो ऐलान कर दी, लेकिन अब आने वाला चुनाव में क्या कुछ होता है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो कर ले। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।